कर रहे हैं, जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर इंटेलिजेंट के साथ एन लगाने की बात कर रहे हैं बच्चों, जरा देखो यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, स्टूडेंट्स लिखा है। और अगर ये नाउन आपका कैसा है बच्चों, प्लूरल है, तो जाहिर सी बात है आप इसके साथ आर्टिकल एन या फिर ए का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी समझने वाली बात है, जरा समझिएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग वापस से करेंगे जब हम लोग एक और अभी आगे टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें हम लोग वापस से इन चीजों को समझेंगे। लेकिन अभी के लिए आप लोग के सेंटेंस के इस तरह का अगर कभी आपके सेंटेंस में स्ट्रक्चर बनता है तो स्ट्रक्चर दो तरीके से बन सकता है बच्चों। देखो जरा, जैसे मान लीजिए कई बार आपने देखा ऑफ, ठीक है, ये कई बार इस तरीके से करके सेंटेंसेस बना दिए जाते हैं। कई बार अ नंबर ऑफ कह दिया जाता है, कई बार द नंबर ऑफ कह दिया जाता है। डिफरेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे समझनी है कि यहाँ पर जो भी आप नाउन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो भी आप नाउन इस्तेमाल करेंगे दोनों ही केसेस में, यहाँ पर भी जो भी आप नाउन इस्तेमाल करेंगे बच्चों, ये नाउन कैसा हो जाएगा, ये नाउन हमेशा ही कैसा रहेगा बच्चों, प्लूरल रहेगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा। क्या बच्चों, अगर आपने अपने सेंटेंस में यहाँ पर अ नंबर ऑफ का इस्तेमाल किया है तो यहाँ पर आपको जो भी वर्ब इस्तेमाल करना होगा, ये वर्ब आपका हमेशा कैसा रहेगा बच्चों, प्लूरल रहेगा। और अगर आपने यहाँ पर इस आर्टिकल ए की जगह यहाँ पर अगर आपने आर्टिकल द का इस्तेमाल कर दिया है बच्चों, तो यहाँ पर बातें बदल जाती हैं। यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आप वर्ब इस्तेमाल करेंगे ये वर्ब हमेशा आपका कैसा रहेगा बच्चों, अगर हम अपने, लेकिन इस नंबर के पहले यानी कि यहाँ पर ना तो उसने आर्टिकल ए का इस्तेमाल किया है, ना ही उसने आर्टिकल द का इस्तेमाल किया, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई यहाँ पर आर्टिकल ए का इस्तेमाल करूं या फिर आर्टिकल द का इस्तेमाल करूं। अल्टीमेटली ये जो कहानी मैंने यहाँ पर लिखी है, ठीक है, यानी कि वर्ब ही डिसाइड करेगा कि मुझे यहाँ पर नंबर के साथ आर्टिकल ए लगाना पड़ेगा या फिर आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। आर्टिकल कौन सा लगाना चाहिए हमें, आर्टिकल द का इस्तेमाल हम करेंगे। व्हाई, बिकॉज यहाँ पर हमने जो वर्ब का इस्तेमाल किया है, ये वर्ब कैसा है बच्चों, ये वर्ब है आपका सिंगुलर, एंड फॉर दिस वी विल बी यूजिंग आर्टिकल द हियर। हमें कहना पड़ेगा द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जल्दी से बताएंगे क्या ये बात आप सभी को बातें कही गई हैं, किसके लिए बच्चों, स्नेहा के लिए, ठीक है। आपने यहाँ पर टॉलेस्ट और बेस्ट दोनों क्वालिटीज किसकी लिखी है, स्नेहा की लिखी है। रूल हमेशा ये कहता है कि अगर आप किसी एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज अगर आप लिख रहे हैं और अगर आपको उनके साथ अलग अलग आर्टिकल इस्तेमाल करना पड़ रहा है तो आप ऐसा नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर ये क्वालिटी किसी और की हो जाएगी और ये क्वालिटी किसी और की हो जाएगी। इन दिस केस व्हाट यू हैव टू डू, आपको सिर्फ पहले वाली क्वालिटी के साथ ही आर्टिकल द का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ जो पहले लिखा गया है मात्र इसको ही, इसी के साथ ही आप लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। आपको इसके साथ आर्टिकल द लगाने की बिल्कुल भी बच्चों जरूरत नहीं है। आपको क्या कहना पड़ेगा, आपको कहना होगा स्नेहा इज द टॉलेस्ट एंड बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। दिस इज द राइट आंसर। टीचर, अ टीचर यहाँ पर लिखा है, वो और नहीं था, अ टीचर कम्स इन हिम एंड ही स्टार्ट्स हेल्पिंग हिम। देखो बच्चों, हम यहाँ कई बार ऐसे फैमिली फंक्शंस में खासकर जो है, हमें कई बार ऐसे लोग हमें एकदम से पकड़ते हैं, फिर हमसे पूछताछ करने लग जाते हैं, फिर हमें ज्ञान देने लग जाते हैं, वो एकदम टीचर जैसे बिहेव करते हैं, ठीक है। होता है ऐसा कि नहीं होता, कभी भी उनकी अगर वार्तालाप होती है किसी भी स्टूडेंट से तो उनके अंदर एक शिक्षक जाग जाता है, ठीक है बच्चों। वो क्या कह रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि उनके अंदर जो है एक शिक्षक जाग जाता है, करने के लिए रेडी हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा यहाँ पर आपके सामने सेंटेंस लिखा है, ठीक है। या फिर आप जुड़ी हुई कोई पर्सनैलिटी के बारे में बात करें, जैसे यहाँ पर हमने क्या कहा, मिस्टर सिन्हा में हमने टीचर ढूंढ लिया, ठीक है। उस रोते हुए बच्चे को देखकर किसी फीमेल के अंदर हमने माँ ढूंढ ली, तो ये क्या है बच्चों, ये क्या है, यहाँ पर आप छुपी हुई पर्सनैलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर कभी आपको ऐसा करना होता है तो इन दैट केस आप हमेशा अपने नाउन के साथ आर्टिकल ए नहीं आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर बोलना पड़ेगा मिस्टर सिन्हा, आपको यहाँ क्या कहना पड़ेगा, वेन एवर मिस्टर सिन्हा फाइंड्स अ स्टूडेंट, जब कभी भी मिस्टर सिन्हा को कोई स्टूडेंट मिलता है, द टीचर कम्स जाता है और वो हमेशा क्या करते हैं, एंड ही स्टार्ट्स हेल्पिंग हिम, और वो उसकी मदद करना शुरू, मीट यू, ठीक है बच्चों। आर्टिकल ए का इस्तेमाल किया तो मुझे ये बात यहाँ से साफ साफ क्लियर हुई कि भाई देखो, कोई रोहित है जिसको मैं जानती ही नहीं हूँ, ठीक है, कोई रोहित है जिसको मैं जानती ही नहीं हूँ। ये आर्टिकल ए जो है ये यहाँ पर किसी एक के बारे में नहीं बात कर रहा। आर्टिकल ए यहाँ पर लगाकर हम लोग इसका सेंस देना चाह रहे हैं बच्चों, क्या, कि कोई, ठीक है, कि कोई रोहित जो है वो आपसे मिलने आया है जिसको आप जानते नहीं है। बात समझ में आती है सभी बच्चों को, ये बात सभी को ऐसे क्लियर होती है। तो आपने कहा कि अ रोहित हैज कम टू मीट यू। रूल यहाँ पर ये हो जाता है बच्चों कि अगर आप किसी भी
प्रोनाउन के किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ अगर आप आर्टिकल ए का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, तो आप वहां पर उस प्रॉपर नाउन को इंडेफिनिट बना देते हैं कि आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, आप ऐसा कहना चाहते हैं। आप लोग के सामने जो सेंटेंस लिखा है उसमें ए का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको कहना होगा करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और सभी बच्चों का आंसर जो है वो यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। आदित्य, सचिन, अखिलेश, सभी बच्चों ने आंसर बिल्कुल एकदम सही कर दिया बच्चों, ठीक है। शब्द को जो पढ़ेंगे ना, जब आप पढ़ेंगे एम्प्लॉय तो ई की आवाज आ रही है ना, दैट्स व्हाई यू विल बी यूजिंग आर्टिकल एन हियर, ठीक है। आपको यहाँ पर आर्टिकल एन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बस कहानी इतनी सी ही है और कुछ नहीं, ठीक है। डेफिनेट करने से साफ साफ मेरा मतलब यह है कि जब आपको किसी चीज को स्पेसिफाई करके बताना है, ठीक है, और अगर आपने अपने सेंटेंस में पहले ही आपने सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसे कर रखा है कि वहां पर आपको जरूरत ही नहीं है द बताने की, तो फिर आपको शायद वहां से आपको द को एलिमिनेट कर देना चाहिए, ठीक है। चलो, सेंटेंस ये जो स्ट्रक्चर है आपके सेंटेंस का ये बिल्कुल ठीक है। इसको हम लोग नाउन लिखा जो कि अपनी सिंगुलर फॉर्म में लिखा होगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, सिंगुलर फॉर्म में लिखा होगा, और आपने इस नाउन को जोड़ा किसी भी प्रपोजिशन के साथ,